सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरोड में मुन्ना के परिजनों का धरना समाप्त हो चुका है। मृतक मुन्ना का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एसपी के आश्वासन पर परिजन मान चुके हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने एक को हिरासत में भी लिया है। एसपी भिवाड़ी अनिल बेनीवाल के आश्वासन पर परिजन माने हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। आरोपियों के एक साथी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो बहरोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुन्ना के परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। हत्या के बाद से ही लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अंतिम संस्कार को राजी नहीं हो रहे थे। कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन लगातार वार्ताएं विफल होती चली जा रही थी। इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुन्ना के परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है और सहमति बनने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने को परिजन तैयार हो गए हैं। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन परिजनों की ओर से जारी था। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी के आश्वासन के बाद परिजन मान गए हैं। एसपी ने आश्वासन दिया है परिजनों को कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल हीनियस है और जैसे हमारे को पता लगा, क्योंकि अभी भिवाड़ी जिले के अंदर बाबा राममोहन का मेला चल रहा है, तो जैसे ही हमारे को पता लगा वहाँ से हम तुरंत रवाना हुए, मौके पे पहुँचे हैं और रात से हम यहीं कैंप कर रहे हैं और टीम में हमारी लगी हुई है। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और मैं खुद यहीं कैंप करूंगा जब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हो जाए। सर, एक युवक को हिरासत में लिया गया है, कुछ डिटेन किया गया है। अभी एक लोग जो उनके साथ आया था कैंपर में, उससे पूछताछ चल रही है। और अब खबर अलवर से है, जहां मामूली बात को लेकर 2 लोगों पर लाठी और डंडों से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के इस वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया है। हमले में घायल पीड़ित की माने तो उसके पड़ोस में रहने वाले अप्पू राजा ने बेवजह ही उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने उसके घर पर पथराव भी किया है। पीड़ित दुर्गेश ने बताया कि आरोपी अप्पू राजा एक मर्डर केस में आरोपी है, जबकि दूसरा आरोपी दौलत सिंह की पूरी गैंग है। इसके पास 10 नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनसे ये चोरी और मारपीट का और इसके साथ ही सट्टे का काम भी करवाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल रात की बात है, कोई 9, साढ़े 8, 9 बजे की हमारे घर के सामने किराएदार लाए थे उन्होंने। तो उस दिन में भी लग रहे, रात को भी तो उनको देख लिए कि हमको क्या पता, वो तो भाई में था। और ये दौलत सिंह, अप्पू राजा, एक पवन, पूरन सिंह और भी कम से कम 8-10 जने थे, जिन्होंने हमको चारों तरफ से घेर के इसमें अप्पू राजा ने तो मेरे सिर में हर्षी टाइप में उससे मारी, जिससे मेरे सिर में 11 टाँके हैं। और शिक्षा के लिए मशहूर कोचिंग सिटी कोटा में चाकूबाजी ने एक और युवक की जान ले ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मृतक का भी आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन होली के सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये हत्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कोचिंग नगरी में नासूर बनी चाकूबाजी। चाकूबाजी ने ली एक और युवक की जान। पूर्व नियोजित से रवि झींगा और 5-7 लोगों ने मिलकर उसको घेर लिया। दोनों ने उसको पकड़ा, एक ने उसके छाती में चाकू मारे, जिससे उसका हार्ट बस्ट हो गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि थोड़ी दूर वहां से पुलिस चौकी थी। पुलिस कम से कम आधा घंटे से पौन घंटे तक नहीं आई वहाँ। जवान बेटे को खो चुके पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। धुलंडी की शाम जब शहर त्योहार के जश्न में डूबा था, तब युवक राहुल पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार सदमे में है तो हर जानने वाला खौफजदा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना का समाधान किसी के पास नहीं दिखता। वो साथ में आ रहे थे और इसी घटनाक्रम में जो साथी थे जो कि मुलजिम पक्ष अपने, उसमें आपस में कहासुनी हुई इनके। वो कहासुनी के दौरान इनकी चाकूबाजी हुई है, जिसमें राहुल गांधी उर्फ वैभव जैन इसमें डॉक्टर ने मृत घोषित किया इनको। मृतक राहुल कुन्हाड़ी इलाके का रहने वाला था। मंगलवार को मृतक अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। वहां से लौटते वक्त लैंडमार्क सिटी इलाके में उस पर हमला हो गया। राहुल का दोस्त भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल राहुल और रवि झिंगा की आपस में रंजिश थी। पुलिस के मुताबिक दोनों पहले आपस में दोस्त थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई थी। मृतक राहुल के खिलाफ थाने में तकरीबन 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल कि होली पर पुलिस की सतर्कता के बाद भी बदमाश चाकू लेकर बेखौफ कैसे घूम रहे थे। लैंडमार्क सिटी इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई ये वारदात भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। धुलंडी के दिन पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद बदमाश खून की होली खेलते चले गए। आपको बता दें कि चाकूबाजी के मामले में कोटा प्रदेश में नंबर 1 है। इसके बाद भी चाकूबाजी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। पुलिस के तमाम दावे चाकूबाजी की रोकने के प्रयास के नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वही राजधानी में एक महिला जज को धमकी भरा पत्र भेजकर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। महिला जज को 7 फरवरी को एक पार्सल मिला था, जिसमें एक मिठाई का डिब्बा और 2 लिफाफे रखे हुए थे। इसके अलावा 3 फोटो भी रखी थी। इनमें एक फोटो महिला अफसर की थी, जिसे आपत्तिजनक बताया गया है। साथ ही साथ कागज का प्रिंट भी था, जिसमें जज को फोटो के जरिए बुरा करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। मामले में महिला जज ने पुलिस कमिश्नरेट के एक थाने में केस दर्ज कराया है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर बड़वासी गांव के सरकारी स्कूल में हुड़दंगियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने स्कूल में जमकर उत्पात मचाए और स्कूल के कमरों में लगे पंखे, फर्नीचर और पाइपलाइन तक को तोड़ दिया। स्कूल स्टाफ जब स्कूल पहुंचा तो तोड़फोड़ देखकर ग्रामीणों को सूचना दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और खबर कोटपुतली से है, जहां पर पावटा में बालाजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने सेल्समैन पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमले में सेल्समैन घायल हो गया। आरोपी सेल्समैन से 30,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने एक महिला समेत 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट और पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पेट्रोल डलाने के लिए आए, पेट्रोल डला लिया, पैसे मांगे। जब उन्होंने गाली गलौज की, गाली गलौज करने के बाद उन्होंने फिर लड़ाई करने लगे। लड़ाई करने के बाद थोड़ी देर लड़ाई हुई, फिर बाद में कुछ बंदों को बुला लिया 15-20 मिनट में, और फिर वो लाठी और डंडे उंडे सरिया उरिया लेके आ गए और एक साथ और मेरे पे मारने लगे। वहीं बूंदी में रानीपुरा गांव के पास 5 बदमाशों द्वारा एक परिवार पर हमला कर 5,000 रुपए और 2 महिलाओं के मंगलसूत्र लूट लिए गए, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना के बाद पीड़ित परिवार द्वारा दबलाना थाने पहुंचकर गुहार लगाई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की लूट की रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, घटना में चाकू लगने से घायल हुए व्यक्ति का मेडिकल तक नहीं करवाया गया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। तो 4 युवक और एक लेडीज थी, जिनने हमारे ऑटो के सामने कार लगाकर और हमको नीचे उतारकर मंगलसूत्र लेडीजों के हमारे सब छीन लिए। आज सभी को इंतजार था कि राज्य सरकार की ओर से वीरांगनाओं की मांगों को लेकर लिखित में सहमति पत्र दे दिया जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा।
लेकिन दिन भर चले सियासी घटनाक्रम के बाद भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। हम तो आज महिला दिवस के मौके पर भी बैठे हैं। अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरांगनाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। और देखो, ये सत्य की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए 3 सीआरपीएफ जवानों की वीरांगनाओं का राजधानी में पिछले 10 दिनों से सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में धरना जारी है। राज्य सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर बना गतिरोध तमाम वार्ताओं के बावजूद बना हुआ है। वहीं गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों और आला अधिकारियों को वार्ता के लिए न्योता भेजा, लेकिन वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। सभी आश्वासन बेनतीजा रहे। इधर वीरांगनाओं की मांगों पर सरकार ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष भी रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात जारी बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं। मांग उनकी केवल इतनी सी है, अंत्येष्टि के अवसर पर राजस्थान सरकार के एक नहीं 3 मंत्री प्रतिनिधि पहुंचे और तीनों ने जो वादे किए थे उनको पूरा कर दो। उससे दूर रहते हुए आज भी वो मांग कर रहे हैं जो जमीन उनको दी थी उस जमीन के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता या तो कब्जा छुड़ाए या वैकल्पिक जमीन देने का। इन सबसे दूर रहते हुए आज उनकी एक मांग है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मेरे भतीजे को नौकरी दी जाए। इस मांग में कहीं जाए नहीं। इसी राजस्थान की सरकार ने एक नहीं कई ऐसी नौकरियां हैं जहां देवर को दी होगी, भतीजे को दी होगी। आज इस मामले में ऐसा कौन सा सरकार का पेश उठा हुआ है। जयपुर में धरने पर बैठी शहीद वीरांगनाओं के मामले में राज्यपाल को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधायक अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा ने ज्ञापन दिया। सैकड़ों बार प्रावधानों के विपरीत जब आंदोलन के अंदर लोग पटरियों पर बैठे या दूसरे आंदोलन हुए तो मांगे मानी गई थी। अगर ये परंपरा ये नियम बने हुए थे तो फिर अपने मंत्रियों को समझा के भेजते कि वो घोषणाएं नहीं करें। दरअसल सरकार का कहना है कि वीरांगनाओं की कुछ मांगे ऐसी हैं जो नियमों के प्रावधानों में नहीं है, इसीलिए इन्हें लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार कह रही कि देवर को नौकरी दे पाना संभव नहीं है। ऐसे में तो फिर दो मंत्री क्यों कहने आए थे देवर को नौकरी मिल जाएगी? वो बिना मुख्यमंत्री का कह दिया था क्या? और फिर जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसमें 13 लोगों को देवर को भी नौकरी दी, जेठ को भी दी, चाचारा भाई को भी दी, मामी के बेटे को भी दी, दूर के रिश्ते में भी दी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 13 लोगों को नौकरी दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को खत लिखकर शहीद परिवारों की देखभाल का निर्देश दिया। इंतजार था कि राज्य सरकार वीरांगनाओं की मांगों पर लिखित सहमति पत्र देगी, इसके बाद विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन भर चले सियासी घटनाक्रम में वीरांगनाओं को इंसाफ का इंतजार ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। रघु शर्मा ने चैलेंज किया है कि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष बनाने की हिम्मत नहीं है, वो उपनेता प्रतिपक्ष के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाएगी। इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश पे राज कर रही है, कई राज्यों में इनकी सरकारें, राजस्थान में क्या नेता प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं कर सकते? यही इनकी कमजोरी है और ये स्वीकारोक्ति है इनकी कि हम डिफरेंस से भरे हुए हैं, अंतर कलह से भरे हुए हैं और हम निर्णय नहीं कर पा रहे। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में। जो एक मंच पे बैठे हुए, मेरे को 3 नेता बता दो आप कभी। एक साल हो गया एक मंच पे बैठ नहीं पाते हैं और वो पार्टी कह रही कि हम सत्ता में आएंगे। तो ऐसा नहीं है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता सब समझ रही है, देख रही है। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से